So hello students, this is Tanisha and you're watching Math Magic. So we are doing arithmetic progression which is chapter 5 of class 10. ठीक है. So बोर्ड एग्जाम्स हैं, अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, इसी तरह हार्डवर्क का जो हमें रिजल्ट है वो ज़रूर मिलता है. ठीक है. सो अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7 टर्म्स एक्सीड द 5th टर्म बाय 12. सो ऐसा सा कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं, बहुत इजी है. हमें क्या करना है, क्वेश्चन को बिगिन करना है. ठीक है. क्वेश्चन को बिगिन करने का हमें क्या दिखानी है, हिम्मत दिखानी है. बस आप बिगिन करिए, क्वेश्चन होता जाता है. तो डिटरमाइन द एबी हुज थर्ड टर्म इज 16. तो थर्ड टर्म 16 दी हुई है, थर्ड टर्म 16 दी हुई है. तो हमें पता है थर्ड टर्म 16 का मतलब क्या है, थर्ड टर्म a+2d होती है. ठीक है. ये हमें 16 गिवन है. ठीक है. सो ये एक चीज़ तो हमें गिवन है, एक ये इक्वेशन मेरे को पता है. ठीक है. ये खूबसूरत सी इक्वेशन मुझे पता है कि a+2d क्या है, 16 है. 7 टर्म. अब क्या कहता है, अब अगला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते जाएंगे क्वेश्चन को. अब अगला क्या कहता है, द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12. सो 7th टर्म एक्सीड्स यानी वो बड़ी है. ठीक है. 5th टर्म को एक्सीड करती है बाय 12. तो डिफरेंस क्या हुआ, 12. ठीक है. ये दिया है. ठीक है. 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12. तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 12. ठीक है. सो 7 टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12. तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 12. ठीक है. अभी 7 टर्म क्या होती है, a+60. 5th टर्म क्या होती है, a+4d. ठीक है. ये क्या है, 12. सो अभी हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल्स टू 12. सो अब यहाँ पे हम a से देखेंगे, कैंसिल हो गया. 6 माइनस 4 इज 2d, 2d इक्वल्स टू 12, 2d इक्वल्स टू 12. सो ये तो अपने आप ही कैंसिल हो गया. 6d माइनस 4d क्या आ गया, 2d, और d की वैल्यू क्या होगी, 6. ठीक है. d की वैल्यू क्या होगी, 6. अब d की वैल्यू 6 पता चल गई. अब a की वैल्यू चाहिए. AP बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, a चाहिए होता है, कॉमन डिफरेंस ये होता है, हमारा AP बन जाता है. राइट. तो d पता है, a की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू यहाँ से निकाल लो. ठीक है. हमें ये इक्वेशन पता है कि उसकी थर्ड टर्म क्या है, ये है. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे. d की वैल्यू पुट करो 6. सो a+2 इंटू 6 इक्वल्स टू क्या है, 16. सो a इक्वल्स टू 12. तो 16 माइनस 12. ठीक है. सो a की वैल्यू क्या होगी, 4. a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4. ठीक है. तो हमें a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई. तो अब हम a पे निकाल सकते हैं. राइट. तो a पे क्या हो जाएगी, AP बनानी आई होप सबको आती है. ठीक है. इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लिए तो AP बनानी तो आती होगी. राइट. तो फर्स्ट टर्म क्या है, 4. D ऐड करो, D क्या हो गया, 6. 4 + 6 10. ठीक है. फिर 6 ऐड करो, 16. फिर 6 ऐड करो, 22. ठीक है. तो डिटरमाइन द AP. तो हमें AP फाइंड करनी थी, तो यही है वो AP. ठीक है. ठीक है. तो ये वो AP होगी. ठीक है. तो ये था हमारा क्वेश्चन. काफ़ी आसान क्वेश्चन था. ठीक है. आप चाहे तो इसे खुद भी कर सकते थे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था. ठीक है. और आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो अगेन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है. तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए. अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. ओके, बाय बाय.